हेलो स्टूडेंट्स, आज हमें करनी है मैथ्स की वर्कशीट नंबर 54 और आज डेट है 11 नवंबर 2020। आज की हमारी वर्कशीट का टॉपिक है प्रॉपर्टीज़ ऑफ पैरेललोग्राम। लास्ट वर्कशीट में हमने क्वाड्रिलेटरल चैप्टर स्टार्ट किया था जिसका पार्ट है पैरेललोग्राम। तो आज हम सीखेंगे पैरेललोग्राम की कुछ स्पेशल प्रॉपर्टीज़ जिससे हम किसी भी क्वाड्रिलेटरल को पैरेललोग्राम प्रूव करवा पाएंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। चिल्ड्रन, यू हैव स्टडीज मैनी प्रॉपर्टीज़ ऑफ पैरेललोग्राम एंड लर्न if any quadrilateral has one of it the property satisfied then it is a parallelogram. It means अगर किसी quadrilateral में पैरेललोग्राम की कोई भी एक प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो जाती है तो वो क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम बन जाता है। तो चलो देखो थ्योरम नंबर 1 क्या है जिससे हम प्रूव करवा पाएंगे एक क्वाड्रिलेटरल को पैरेललोग्राम। अ क्वाड्रिलेटरल इज अ पैरेललोग्राम इफ वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड इज इक्वल एंड पैरेलल। तो देखो यहाँ पर एक क्वाड्रिलेटरल बना हुआ है दैट इज ABCD। इस ABCD में अगर हमारी एक पेयर ऑफ अपोजिट साइड इक्वल भी हो जाए और पैरेलल भी हो जाए, सपोज AB इज इक्वल टू CD एंड AB इज ऑल्सो पैरेलल टू CD, तो एक पेयर ऑफ साइड अगर किसी क्वाड्रिलेटरल की इक्वल और पैरेलल दोनों हो जाती है तो वो क्वाड्रिलेटरल बन जाता है पैरेललोग्राम। सो इट मीन्स ABCD विल बिकम अ पैरेललोग्राम। ये थ्योरम आपको अच्छे से याद रखनी है क्योंकि जितने भी क्वेश्चंस आज की वर्कशीट में हम करेंगे वहाँ पर ये थ्योरम बहुत यूज़ होगी, तो आपको ये थ्योरम आज ही याद हो जानी चाहिए। इसके बाद देखते हैं थ्योरम नंबर 2। What is theorem number 2? The diagonal of a parallelogram bisect each other. तो देखिए ध्यान से, जब भी एक पैरेललोग्राम की हम बात करते हैं और उसके डायगोनल्स की बात करते हैं तो वो O पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। अब बाइसेक्ट का मतलब क्या होता है? इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देना और टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना। सो दिस पार्ट विल बी इक्वल टू दिस पार्ट and this part will be equal to this part. It means OA will be equal to OC and OB will be equal to OD. अब किसी भी क्वाड्रिलेटरल में अगर किसी भी क्वाड्रिलेटरल में उसके डायगोनल्स बाइसेक्ट कर जाएं तो वो क्वाड्रिलेटरल क्या बन जाएगा? पैरेललोग्राम। तो अभी तक हमने दो थ्योरम्स पढ़ ली, दो रिजल्ट सीखे कि अगर एक क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट साइड इक्वल और पैरेलल है तो वो क्वाड्रिलेटरल क्या है? पैरेललोग्राम। अगर किसी क्वाड्रिलेटरल के डायगोनल्स आपस में बाइसेक्ट करते हैं तो भी वो क्वाड्रिलेटरल क्या बन जाएगा? पैरेललोग्राम। ये दोनों थ्योरम्स हम एग्जाम्पल्स में आगे यूज़ करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। जो नीचे एग्जाम्पल दिया गया है हमें, इन एग्जाम्पल नंबर 1 ABCD इज अ पैरेललोग्राम in which P and Q are the midpoints of the side AB and CD। तो डायग्राम देखिए ध्यान से, ABCD जो ये बड़ा सा पैरेललोग्राम है, इस ABCD पैरेललोग्राम में P पॉइंट और Q पॉइंट इसकी दो साइड्स पर हैं, AB पर और CD पर। P पॉइंट इज द मिड पॉइंट। इट मीन्स ये वाला पोर्शन किसके इक्वल होगा? PB के इक्वल होगा। एंड Q इज ऑल्सो द मिड पॉइंट ऑफ CD। इट मीन्स दिस पोर्शन विल बी इक्वल टू दिस पोर्शन। नाउ AQ इंटरसेक्ट DP एट S एंड BQ इंटरसेक्ट CP एंड R। अब एक लाइन है BQ जो कि PC को इंटरसेक्ट करता है R पे। सिमिलरली जो लाइन DP है वो AQ को इंटरसेक्ट करती है एक पॉइंट S पे। तो डायग्राम आपको क्लियर हुआ। अब इसके बाद देखिए टू प्रूफ हमें क्या दिया गया है, हमें क्या प्रूफ करके बताना है। हमें प्रूफ करना है कि APCQ इज अ पैरेललोग्राम। तो APCQ देखते हैं हमारे डायग्राम में कहाँ है। दिस इज AP C and Q, दिस इज़ द शेप एंड इस शेप को मुझे पैरेललोग्राम प्रूव करवाना है। तो ध्यान से पहले डायग्राम को समझते हैं। हमें बोला था ABCD जो है वो पैरेललोग्राम है। इट मीन्स ये जो बड़ा वाला शेप था ना, ये वाला ABCD ये एक पैरेललोग्राम था। इट मीन्स ये जो पूरी लाइन है ऊपर वाली और ये जो पूरी लाइन है, दिस विल बी पैरेलल लाइन्स। पैरेलल जब ये पूरी लाइन पैरेलल होगी तो ये इसका जो आधा पार्ट है यानी ये QC जो पार्ट है और ये जो AP पार्ट है ये दोनों भी पैरेलल होंगे। दिस इज पैरेलल टू दिस पोर्शन। और हमें ये भी पता था कि AB किसके इक्वल है? CD के, बिकॉज अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम है। और इसके बाद बेटा P जो है मिड पॉइंट है Q AB का और Q मिड पॉइंट है CD का। तो AB को मैं कैसे लिख सकती हूँ? AB को मैं लिख सकती हूँ 2 टाइम्स ऑफ AP। सिमिलरली CD को मैं कैसे लिख सकती हूँ? 2 टाइम्स ऑफ CQ, बिकॉज ये मिड पॉइंट्स है, 2 से 2 कैंसिल हो जाएंगे तो AP एंड CQ विल बी इक्वल। और AP और CQ लाइन हमारी पैरेलल भी है क्योंकि बड़ी लाइन पैरेलल थी तो उसका छोटा सा पार्ट भी पैरेलल होगा। तो अगर ये दोनों पेयर, ये लाइन और ये लाइन जो अपोजिट साइड्स हैं, ये अगर इक्वल और पैरेलल दोनों आ गई तो अभी हमने थ्योरम पढ़ी थी ना कि अगर एक क्वाड्रिलेटरल की वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड, अपोजिट है ये आमने सामने है, अगर ये इक्वल और पैरेलल होती हैं तो वो क्वाड्रिलेटरल बन जाता है पैरेललोग्राम। तो इसीलिए हमारा APCQ शेप क्या हो जाएगी? पैरेललोग्राम। देखो यहाँ क्या लिखा हुआ है,
इन क्वाड्रिलेटरल ए पी सी क्यू ए पी इज पैरेलल टू क्यू सी। क्यों है? क्योंकि पूरी बड़ी साइड्स पैरेलल थी। अब ए पी को मैं कैसे लिख सकती हूँ? हाफ ऑफ ए बी भी लिख सकती हूँ और सी क्यू को लिख सकती हूँ हाफ ऑफ सी डी। यहाँ पर इन्होंने बेटा हाफ लिखा है, आप इसको डबल भी लिख सकते हो कि ए बी जो है वो 2 टाइम्स है पी क्यू के। ये जो 2 यहाँ लिखा था ये इधर चला जाएगा। अब इसकी वजह से ए पी क्योंकि सी डी के इक्वल था तो ए पी भी क्यू सी के इक्वल आ गया। अब ये मैंने आपको समझाया कैसे इक्वल आया। अब क्योंकि ये दोनों जो पेयर, ये जो एक पेयर है ये पैरेलल भी बन गया, यानी ए पी इज पैरेलल टू क्यू सी एंड ए पी इज ऑल्सो इक्वल टू क्यू सी। तो मेरा ए पी सी क्यू क्या बन गया? एक पैरेललोग्राम बाय द प्रॉपर्टी कि अगर किसी क्वाड्रिलेटरल की अपोजिट साइड इक्वल और पैरेलल हो तो वो क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम बन जाता है। अब इसके बाद स्टार्ट करते हैं सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट में देखो क्या प्रूव करवाना है, डी पी बी क्यू इज अ पैरेललोग्राम। तो डायग्राम में देखते हैं कहाँ है हमारा डी पी, दिस इज डी पी बी क्यू, ये वाली शेप को हमें पैरेललोग्राम करवाना है। फिर से वही रीज़न है, देखो पूरी की पूरी ए बी साइड अगर पैरेलल थी तो इसका ये छोटा सा पार्ट बी पी भी तो इसके पैरेलल होगा ना, क्योंकि पूरी की पूरी साइड पूरी सी डी के पैरेलल थी तो ये छोटा पार्ट भी पैरेलल हो जाएगा। ये पूरी साइड और ये पूरी साइड भी इक्वल है, यानी ए बी किसके इक्वल थी? सी डी के, बिकॉज दीज आर द अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम। अगर ये P पॉइंट इसका मिड पॉइंट है तो ए बी को मैं कैसे लिख सकती हूँ? आई कैन राइट इट एज 2 टाइम्स ऑफ पी बी, यानी पी बी का दुगना कर दें, पी बी का डबल कर दें तो मुझे ए बी मिल जाएगी। सिमिलरली Q जो था वो मिड पॉइंट था, तो अगर मैं इस Q D का ट्वाइस कर दूँ तो मुझे सी डी मिल जाएगी। अब 2 से 2 कैंसिल हो गए तो मेरे पास क्या आ गया? P इज इक्वल टू क्यू डी। और अभी हमने समझा था कि पी बी और क्यू डी पैरेलल भी हैं, इक्वल भी हैं, तो अगेन मेरी जो शेप है डी पी बी क्यू वो पैरेललोग्राम बन जाएगी, बिकॉज दोनों की दोनों जो हमारे प्रॉपर्टीज़ है यानी पैरेलल होने की और इक्वल होने की दोनों सेटिस्फाई हो गई। अब इसके बाद हम देखते हैं थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में देखिए मैं डायग्राम रब कर रही हूँ ताकि आपको थर्ड पार्ट इजीली समझ आ जाए। थर्ड पार्ट में हमें प्रूव करवाना है पी एस क्यू आर। तो देखिए कहाँ है पी एस क्यू आर, ये जो सेंटर में ये जो पैरेललोग्राम, ये जो शेप बन रही है ना, हमें इसको प्रूव करवाना है कि ये पैरेललोग्राम है। अब ध्यान से देखिए बेटा, ये वाली साइड और ये वाली साइड, ये इस पूरी साइड का पार्ट है जो अभी हमने पैरेललोग्राम प्रूव करवाया था ना, ये ए क्यू और ये पी सी, इसका छोटा छोटा सा पार्ट है ये। और ये जो हमने प्रूव करवाया था फर्स्ट पार्ट में कि ए पी सी क्यू जो है एक पैरेललोग्राम है, तो इसकी ये दोनों साइड इक्वल और पैरेलल हो जाएंगी, ऑफ कोर्स हो जाएंगी। सिमिलरली हमने जो दूसरा पार्ट प्रूव करवाया उसमें हमने कौन सी साइड को पैरेललोग्राम प्रूव करवाया, कौन सी वाले को पैरेललोग्राम प्रूव करवाया? इस वाले को। तो ये वाली जो दोनों साइड हैं इसकी, अब की बार ये दोनों पैरेलल और इक्वल हो जाएंगी। तो इसी वजह से पी एस क्यू आर भी हमारा क्या हो जाएगा? पैरेललोग्राम, क्योंकि इसकी दोनों ही पेयर ऑफ साइड्स जो हैं वो पैरेलल हैं और इक्वल भी आ रही हैं। ठीक है बेटा, सॉरी बेटा यहाँ पर सिर्फ पैरेलल आएंगी, इक्वल का तो हमें कंसेप्ट नहीं चाहिए होगा यहाँ पे, पर हम ये बोल सकते हैं कि पैरेलल हो जाएंगे। देखिए दोबारा बताती हूँ आपको, ये हमें पैरेललोग्राम प्रूव करवाना था, हमने इससे पहले प्रूव करवाया था ये वाली शेप को एक पैरेललोग्राम। तो ये जो ये वाली साइड है बेटा, इसकी अपोजिट साइड दिस पोर्शन और दिस पोर्शन, दिस विल बी पैरेलल। नाउ अगेन दूसरा पार्ट देखिए जो आपने प्रूव करवाया था, अभी हमने प्रूव करवाया था ये बड़ी वाली शेप को पैरेललोग्राम। इसमें ये दोनों साइड्स आ गई कॉमन जो कि पैरेलल होंगी, तो दोनों पेयर हमें पैरेलल मिल गए। एस पी इज पैरेलल टू क्यू आर एंड एस क्यू इज ऑल्सो पैरेलल टू क्यू आर, सो अवर पी क्यू आर एस बिकम अ पैरेललोग्राम बिकॉज इसकी दोनों पेयर ऑफ साइड जो हैं पैरेलल आ जाती हैं। इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं ट्राई योरसेल्फ क्वेश्चंस को। ट्राई योरसेल्फ के फर्स्ट क्वेश्चन में हमें प्रूव करवाना है दैट इफ द डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल देन शो दैट इट इज़ अ रेक्टेंगल। तो चलो स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। दिस इज अवर क्वेश्चन नंबर 1, जहां हमें प्रूव करवाना है दैट डायगोनल ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल देन इट इज़ अ रेक्टेंगल। तो सबसे पहले देखिए ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम मैंने ड्रॉ किया, ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम ड्रॉ किया और गिवन मेरे को लिखना है सबसे पहले, तो गिवन लिख लेते हैं। इन क्वेश्चंस को बेटा हम हमेशा स्टेप्स में प्रूव करते हैं, गिवन टू प्रूव एंड शो दैट की फॉर्म में। तो चलो गिवन क्या है हमें, ए सी इज इक्वल टू ए डी, हमें बोला गया था डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल, तो हम पहले लिख लेंगे दैट ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम, ये हमें गिवन है। और हमें ये भी गिवन है कि जो इसके डायगोनल्स हैं ए सी एंड बी डी वो इक्वल हैं आपस में, ये भी हमें गिवन था। तो हम यहाँ लिख लेते हैं दैट ए बी सी डी इज़ अ पैरेललोग्राम एंड ए सी इज इक्वल टू बी डी, जो कि इसके डायगोनल्स थे। अब हमें प्रूव करवाना है दैट ए बी सी डी इज़ अ रेक्टेंगल, यही हमें प्रूव करवाना है। इसको हम कैसे प्रूव करवा सकते हैं? एक पैरेललोग्राम को रेक्टेंगल प्रूव करवाने के लिए हमें ये प्रूव करवाना पड़ेगा कि इसका कोई भी एक एंगल 90 डिग्री का है। एक एंगल 90 डिग्री अगर हो गया किसी भी पैरेललोग्राम में तो वो शेप बन जाती है रेक्टेंगल की। कैसे बन जाती है देखिए,
पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, आपको पता है। तो अगर ये एंगल 90 डिग्री का है तो सामने वाला एंगल भी 90 डिग्री का हो जाएगा। और पैरेललोग्राम में ये साइड्स अपोजिट साइड पैरेलल भी होती हैं, और पैरेलल साइड में इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल जो होते हैं वो उनका सम 180 होता है। इट मीन्स इसके एडजेसेंट एंगल का सम 180 होगा। एडजेसेंट एंगल्स कौन से होंगे? अगर ये 90 है तो इसके साथ वाला एडजेसेंट ये होगा। इसका सम 180 कब होगा? ये ना खुद 90 है तो ये भी 90 हो जाएगा, और सामने वाला एंगल भी 90 हो जाएगा, क्योंकि अपोजिट एंगल इक्वल हो जाते हैं। तो इसीलिए बेटा यहाँ पर अगर हम सिर्फ एक एंगल को 90 डिग्री प्रूव करवा दें तो हमारा क्वेश्चन यहाँ सॉल्व हो जाएगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं। 90 डिग्री कैसे हम प्रूव करवाएंगे इसको? इसके एक एंगल को 90 डिग्री प्रूव करवाने के लिए हमें क्या करना है? ट्राइंगल ABC और ट्राइंगल BAD को देखना है। तो चलो देख लेते हैं कहाँ है हमारा ट्राइंगल ABC। दिस इज अवर ट्राइंगल ABC। एक इस ट्राइंगल को और एक दूसरा ट्राइंगल जो है BAD, दिस इज द BAD ट्राइंगल जो कि AB बेस पे स्टैंड करते हैं। दोनों का देखो कॉमन बेस है ना AB, ये लाइन जो है दोनों में कॉमन है। इन दोनों ट्राइंगल को हमें कॉन्ग्रुएंट प्रूव करवाना है। तो सबसे पहले हमें ऑलरेडी पता है दैट ABCD इज अ पैरेललोग्राम, तो अपोजिट साइड इक्वल हो जाएंगी। और हमें एक चीज़ और गिवन है कि इसकी ये जो साइड्स हैं, ये जो डायगोनल वाली साइड्स हैं इस ट्राइंगल की, ये दोनों भी ऑलरेडी इक्वल हैं। तो देखो यहाँ लिखा हुआ है ना BC इज इक्वल टू AB, BC इज इक्वल टू A। सबसे पहले देखो कॉमन साइड कौन सी थी? AB इज इक्वल टू AB, कॉमन साइड है AB इज इक्वल टू BA जिसको लिखा गया। देन अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम कौन सी है? BC इज इक्वल टू AD इज द अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम। सेकंड पेयर ऑफ साइड हमें इक्वल मिल गई। और तीसरी जो है बेटा वो हमें गिवन दे रखे थे इसके डायगोनल्स, तो जब डायगोनल्स इक्वल हैं वो भी हम गिवन लिख देते हैं। तो हमारा ट्राइंगल ABC जो BAD ट्राइंगल के कॉन्ग्रुएंट आ जाता है। कौन सी कॉन्ग्रुएंसी से? SSS कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया के थ्रू। SSS कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया लगाने के बाद आप देखिए ध्यान से, आपका एंगल A और एंगल B, ये दोनों एंगल भी इक्वल हो जाएंगे CPCT के थ्रू, क्योंकि दोनों ट्राइंगल के कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स हैं ये। अगर A और B इक्वल आ जाते हैं तो A और B का सम भी 180 होगा, बिकॉज ये पैरेललोग्राम के दोनों एंगल्स हैं। और अभी मैंने आपको बताया था सम ऑफ एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल जो होते हैं पैरेललोग्राम में, जब आपकी एक दो पैरेलल लाइन्स होती है और उसको कट करने वाली एक लाइन होती है, तो ये जो इंटीरियर एंगल होते हैं, अंदर की तरफ बनने वाले जो एंगल होते हैं पैरेललोग्राम में, पैरेलल लाइंस में भी जिसको बोल सकते हैं, इनका सम होता है 180। तो A और B तो ऑलरेडी इक्वल हैं, तो 2 टाइम्स ऑफ A लिख सकते हैं इसको, इज इक्वल टू 180 डिग्री। सो एंगल A की वैल्यू हमारे पास यहाँ से आ जाएगी 90 डिग्री। सिमिलरली B विल ऑल्सो बी 90। तो हमारा टास्क पूरा हो गया, यानी ABCD बन गया एक रेक्टेंगल, क्योंकि पैरेललोग्राम में कोई भी एक एंगल 90 डिग्री का हो जाता है तो वो एक रेक्टेंगल बन जाता है। इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। लेट्स टेक क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें बोला गया है दैट ABCD इज अ पैरेललोग्राम। 2 points P and Q are taken on the diagonal BD such that DP is equal to BQ. शो दैट में बहुत सारे पार्ट्स हैं, एक एक करके हम करेंगे। फर्स्ट पार्ट देखिए, आपको क्या करना है, APD ट्राइंगल को CQB ट्राइंगल के कॉन्ग्रुएंट करवाना है। तो चलो पहले डायग्राम में देखते हैं ये ट्राइंगल्स है कहाँ पे हैं। APD, दिस इज द ट्राइंगल APD। इस ट्राइंगल को आपको कॉन्ग्रुएंट करवाना है CQB के, जो ये नीचे वाला ट्राइंगल है इसके कॉन्ग्रुएंट आपको इसको करवाना है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। इसको करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, स्टार्ट करते हैं। हमें चेक करना पड़ेगा कौन सी साइड्स इक्वल हैं, कौन से एंगल इक्वल हैं। तो सबसे पहले एक चीज़ हमें गिवन है दैट ABCD इज़ अ पैरेललोग्राम, यही हमें गिवन था। अगर ABCD पैरेललोग्राम है तो इसकी ये साइड AD और BC, दिस विल बी इक्वल बिकॉज अपोजिट साइड ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल। इसके बाद बेटा साइड्स इक्वल करने के बाद आप देखिए ध्यान से, यहाँ पे Z भी बन रहा है। दिस इज द Z जो कि इस डायगोनल के थ्रू बन रहा है। इस Z के बनने की वजह से ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये दोनों इक्वल हो जाएंगे, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल जिसको आप बोलते हैं। यहाँ तक भी क्लियर हो गया हमें। अब इसके बाद देखिए जो पार्ट है DP एंड BQ, ये पहले से हमें इक्वल दे रखा है इस ट्राइंगल का। दिस DP छोटी सी एक साइड है एंड दिस BQ, दिस इज ऑलरेडी इक्वल, ये पहले से गिवन है। तो डायग्राम में अब हमें क्या क्या मिल गया, एक साइड मिल गई, एक हमें ये वाला एंगल मिल गया दिस एंगल, और एक ये वाली साइड हमें मिल गई। ये तीनों पार्ट हमें इक्वल मिल गए। तो अगर हमें 3 पार्ट्स इक्वल मिल गए तो हम यहाँ पे कॉन्ग्रुएंसी अप्लाई कर लेते हैं SAS की, एंड अवर ट्राइंगल विल बी कॉन्ग्रुएंट। तो DP इज इक्वल टू BQ गिवन है, एंगल्स हमने इक्वल करवा लिए ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल के थ्रू, और जो साइड थी अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम, तीसरा पार्ट वो हो गया। तो ट्राइंगल APD हमारा कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्राइंगल CQB के बाय SAS कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया। इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में आपको क्या करवाना है, AP इज इक्वल टू CQ। तो इसी का एक्सटेंशन है बेटा, AP देखो इसी ट्राइंगल की एक साइड है जो भी आपने कॉन्ग्रुएंट करवाई, और CQ भी इसी ट्राइंगल की साइड है। तो सेकंड पार्ट में सिंपल हमें क्या करना है, AP इज इक्वल टू CQ लिख देना है, लेकिन किसके थ्रू, बाय CPCT। CPCT का मतलब कॉन्ग्रुएंट
कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स आर इक्वल। तो सेकेंड पार्ट भी प्रूव हो गया। इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट देखिए बेटा, आपको यहाँ पर क्या करवाना है, ए क्यू बी और सी पी डी इन दोनों ट्राइंगल्स को हमें कॉन्ग्रुएंट करके दिखाना है। वेरी इजी। पहला पार्ट तो यही हो जाएगा दैट दिस साइड विल बी इक्वल टू दिस साइड, अभी हमने सीखा था अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। सेकेंड पार्ट हम क्या लेंगे, यहाँ पे देखिए जेड बन रहा है फिर से, दिस इज द जेड जो कि पैरेलल लाइंस के बीच में बन रहा है। जेड बनने की वजह से दिस एंगल विल बी इक्वल टू दिस एंगल, तो एंगल की नेमिंग यहाँ लिखी गई है ए बी क्यू इज इक्वल टू सी डी पी। और तीसरी साइड जो हमने ली है दैट इज बी क्यू इज अगेन इक्वल टू पी डी, ये पहले से हमें गिवन दे रखा था। तो तीनों पार्ट्स हमें यहाँ पर मिल गए। तीनों पार्ट्स मिलने के बाद एस कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया से हमारे ये ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए वेरी इजीली। अब इसके बाद फोर्थ पार्ट में अगेन हमें प्रूव करवाना है ए क्यू इज इक्वल टू सी पी। अब देखिए ये कॉन्ग्रुएंट पार्ट ही तो है, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ही तो है इन्हीं कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स के, तो डायरेक्ट सीपीसीटी से इक्वल हो जाएंगे। फोर्थ पार्ट विल आल्सो फिनिश। फिफ्थ पार्ट में हमें प्रूव करवाना था दैट ए पी सी क्यू इज अ पैरेललोग्राम। ध्यान से देखिए, ये जो सेंटर में शेप बन रही है ये शेप जो है एक पैरेललोग्राम है, ये हमें प्रूव करवाना था। तो अभी हमने प्रूव करवा लिया बेटा कि इसकी अपोजिट साइड इक्वल है, यानी ए क्यू को पी सी के इक्वल अभी हमने लिखवाया, फोर्थ पार्ट में लिखवाया है ना। और सेकेंड पार्ट में हमने प्रूव करवाया था दैट सी क्यू इज इक्वल टू ए पी, ये भी प्रूव करवाया था, ये भी इसकी अपोजिट साइड है। तो अगर किसी क्वाड्रिलेटरल की अपोजिट साइड इक्वल आ जाएं तो वो क्वाड्रिलेटरल क्या बन जाता है, पैरेललोग्राम। सो देयरफॉर ए पी सी क्यू इज अ पैरेललोग्राम, क्योंकि यहाँ पर इसकी दोनों पेयर ऑफ साइड जो हैं वो इक्वल आ रही हैं, दैट इज वाई इट बिकम्स अ पैरेललोग्राम। नाउ वी विल स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 3। सी क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में बोला गया है कि ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल डी ई एफ आर टू ट्राइंगल्स जिसमें ए बी एंड डी ई इक्वल है। तो डायग्राम देखिए कहाँ पर है ए बी, दिस इज द ए बी साइड, दिस इज द डी ई साइड, ये दोनों इक्वल हैं और ये दोनों साइड इक्वल होने के साथ साथ पैरेलल भी हैं। सिमिलरली साइड बी सी एंड ई एफ आर इक्वल एंड पैरेलल, दिस इज द बी सी साइड एंड दिस इज द ई एफ साइड, ये इक्वल भी हैं और पैरेलल भी हैं, ये हमें याद रखना है। इसके बाद कुछ पॉइंट्स को ज्वाइन किया गया और शेप इस तरीके से यहाँ बनी हुई है आपके सामने। फर्स्ट पार्ट आपको बोला गया है दैट क्वाड्रिलेटरल ए बी ई डी को आपको पैरेललोग्राम प्रूफ करवाना है। तो चलो पहले देखते हैं कौन सा है क्वाड्रिलेटरल ए बी ई डी। दिस इज द क्वाड्रिलेटरल ए बी ई एंड डी, दिस इज द शेप। बहुत सारी शेप्स यहाँ बनी हुई हैं, ये शेप है। तो अभी हमने देखा था बेटा, गिवन था कि इसकी ये साइड और ये साइड इक्वल भी हैं और पैरेलल भी हैं। तो इस किसी क्वाड्रिलेटरल में अगर एक पेयर ऑफ अपोजिट साइड इक्वल भी हो और पैरेलल भी हो तो वो क्या बन जाता है, पैरेललोग्राम। आज की वर्कशीट की हमारी पहली थ्योरम यही थी। तो ए बी इज इक्वल टू डी ई एंड ए बी इज ऑल्सो पैरेलल टू डी ई, ये हमें गिवन है। तो हमारा क्वाड्रिलेटरल क्या बन गया, एक पैरेललोग्राम, बिकॉज टू अपोजिट साइड ऑफ द क्वाड्रिलेटरल आर इक्वल एंड पैरेलल टू ईच अदर, बन गया पैरेललोग्राम क्वाड्रिलेटरल। अब इसके बाद सेकेंड पार्ट देखिए। सेकेंड पार्ट में हमें प्रूव करवाना था कि बी ई एफ सी, तो चलो पहले डायग्राम में देखते हैं हमारा बी ई एफ सी कहाँ है, इसको मैं रब कर देती हूँ। बी ई एफ सी, दिस इज बी ई एंड दिस इज एफ एंड दिस इज सी। तो हमारी ये शेप को हमें क्वाड्रिलेटरल करवाना है। तो हमें अब यहाँ पर देखिए पहले से गिवन था कि बी सी और ई एफ ये साइड इक्वल भी हैं और पैरेलल भी हैं, क्वेश्चन में पहले से गिवन था ना हमें। तो बी सी और ई एफ इक्वल भी हैं और पैरेलल भी हैं और इस क्वाड्रिलेटरल का पार्ट भी हैं। तो क्वाड्रिलेटरल की अगेन अगर एक पेयर ऑफ अपोजिट साइड इक्वल और पैरेलल हो जाती हैं तो वो क्वाड्रिलेटरल क्या बन जाता है, पैरेललोग्राम। सेकेंड क्वेश्चन इज ऑल्सो फिनिश्ड। चलो देखो दो पार्ट्स हमने प्रूव करवा दिए। थर्ड पार्ट में देखो क्या प्रूव करवाना है, ए डी पैरेलल सी डी और ए डी इज इक्वल टू सी डी, ये हमें प्रूव करवाना है। डायग्राम देखो, ए डी पैरेलल सी डी, ये साइड को हमें प्रूव करवाना है सी एफ के पैरेलल, ठीक है। और ए डी को ही सी एफ के इक्वल भी प्रूव करवाना है। इट मीन्स हमें क्या करवाना है, ए सी डी एफ में अगर ये दोनों साइड इक्वल पैरेलल हो जाएंगे तो पैरेललोग्राम ही हो जाएगा, यानी इसी पार्ट में हमारा फोर्थ पार्ट भी फिनिश हो जाएगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं। हमने प्रूव करवा दिया कि ए बी सी ई डी और बी ई एफ सी ये दोनों एक पैरेललोग्राम है। अभी हमने ऊपर वाले पार्ट्स में प्रूव करवाया ना कि हमारे जो दो शेप्स थे ए बी, ये वाली शेप, और सेकेंड शेप अब जो हमने प्रूव करवाई है वो कौन सी शेप हमने पैरेललोग्राम प्रूव करवाई है, ये वाली शेप। इन दोनों को जब हमने प्रूव करवाया था पैरेललोग्राम, तो हमारे पास हमें क्या मिलेगा बेटा, ये जो ए डी साइड थी दिस विल बी इक्वल टू बी सी बी ई साइड, यही मिलेगी क्योंकि पैरेललोग्राम प्रूव करवाया था। तो ये साइड और ये साइड पैरेललोग्राम है तो इक्वल हो जाएंगी। सिमिलरली जो दूसरा पैरेललोग्राम हमने प्रूव करवाया था उसके अंदर हमें कौन सी दो साइड्स इक्वल मिलेंगी, दिस साइड एंड दिस साइड। तो जब हमने इनको पैरेललोग्राम प्रूव करवाया, अपोजिट साइड इक्वल करवाई, तो हमने देखा ए डी इज इक्वल टू बी ई एंड बी ई इज ऑल्सो इक्वल टू सी एफ। ये साइड इस साइड के इक्वल है और ये साइड इस साइड के लिए इक्वल है, तो यानी बी ई जो है वो कॉमन साइड है।
बी ई कॉमन साइड है, दोनों के पास है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, बी ई तो कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास बचेगा ए डी इज इक्वल टू सी एफ। अब ए डी इज इक्वल टू सी एफ बचने के बाद हमें ऑलरेडी ये भी पता था कि ए डी और बी ई इक्वल होने के साथ साथ पैरेलल भी हैं। सिमिलरली सी एफ एंड बी ई भी इक्वल एंड पैरेलल दोनों थे। तो देखो ए डी इज ऑल्सो पैरेलल टू बी ई एंड बी ई इज ऑल्सो पैरेलल टू सी एफ, जो कि अपोजिट साइड है पैरेललोग्राम की, तो पैरेलल होंगी। अब इसमें भी देखो बी ई दोनों में कॉमन है, तो बी ई कैंसिल हो गया, हमारे पास क्या बचा, ए डी पैरेलल सी एफ। तो हमारा थर्ड पार्ट फिनिश हो गया। अब फोर्थ पार्ट में अगर हमारे पास ए डी और सी एफ, जो कि अपोजिट साइड है क्वाड्रिलेटरल ए सी एफ डी की, अगर ये दोनों इक्वल और पैरेलल पहले ही आ चुकी हैं, थर्ड पार्ट में आप प्रूव करवा चुके हैं, तो ये क्या बन जाएगी, शेप पैरेललोग्राम बन जाएगी। इजी, खत्म हो जाएगा हमारा क्वेश्चन। फिफ्थ पार्ट में देखिए क्या पूछा गया है, ए सी इज इक्वल टू डी एफ। अभी हमने पैरेललोग्राम प्रूव करवाया ए सी एफ डी को, तो ए सी और डी एफ तो इसी के अपोजिट साइड है, अगर ये अपोजिट साइड है तो ये पैरेलल होने के साथ साथ इक्वल भी होंगी। सो दैट इज वाई दे विल बी इक्वल, ए सी इज इक्वल टू डी एफ, बिकॉज ए सी डी एफ एक पैरेललोग्राम है। लास्ट पार्ट पे आ जाते हैं। लास्ट पार्ट में क्या बोला है, ए बी सी ट्राइंगल को डी ई एफ ट्राइंगल के कॉन्ग्रुएंट करवाना है। तो चलो देखो, ए बी सी ट्राइंगल और डी ई एफ ट्राइंगल को जब कॉन्ग्रुएंट करवाओगे तो ए बी और डी ई ऑलरेडी इक्वल है क्योंकि पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड है। इसके बाद दिस साइड इज ऑल्सो इक्वल टू दिस साइड, क्योंकि ये भी पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड है, प्रूव करवा चुके हैं हम। थर्ड साइड जो है ए सी, ये भी इस साइड के इक्वल है क्योंकि ये भी पैरेललोग्राम की साइड है, जो कि ए सी एफ डी वाला जो अभी आपने प्रूव कराया पैरेललोग्राम, उसके अपोजिट साइड है। तो तीनों ही साइड जो दोनों ट्राइंगल है वो इक्वल है, और एस 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 कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया से दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। तो आज का ये थर्ड क्वेश्चन भी हमारा फिनिश हुआ। आज के वर्कशीट में बेटा जो क्वेश्चंस हमने और एग्जाम्पल प्रैक्टिस किए हैं, सीखे हैं, उसकी प्रैक्टिस कीजिए। एनसीईआरटी में इससे रिलेटेड जो भी और क्वेश्चन है उनकी प्रैक्टिस जरूर कीजिए। आज की वर्कशीट की वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको अगले आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम से मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग स्टूडेंट्स।